ये प्राचीन दुनिया के मामलों की स्थिति थी दोस्तों। नूह की महान बाढ़ के बाद सभ्यताएं इधर उधर आबाद हो रही थी। ज्यादातर प्रमुख नदियों के किनारे पर पृथ्वी पहले से ही मनु के पुत्रों के बीच विभाजित थी, अर्थात शेम जो भरत है, हाम यानी कि कामदेव और तीसरा पुत्र एपेद है। येपेद अधिकांश भूमध्य सागरीय और यूरोपीय क्षेत्रों में रहा जो उसके थे। कामदेव पूरे अफ्रीका के मालिक थे। इस्राएल से शुरू होकर भारत तक का क्षेत्र शेम का था। हालांकि कामदेव के पुत्रों ने शेम के प्रदेशों में अधिक्रमण कर लिया और नूह की मृत्यु के बाद वे उन क्षेत्रों पर भी शासन करने लगे। नूह द्वारा कामदेव के पुत्र कनान को श्राप देने के बाद, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, हाम और उसके वंशजों ने लूसीफर यानी कि शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों की पूजा की, जो आज भी महासागरों के रसातल में रहते हैं। शुरुआत में उनके माध्यम से उन्हें कई प्रौद्योगिकियां मिली और उनमें से एक जहाज निर्माण था। व्यापारिक हवाओं का लाभ उठाते हुए हाम यानी कि कामदेव के पुत्र पूर्वी क्षेत्रों तक यात्रा करते थे। हालांकि शेम के बेटों ने समुद्री यात्राओं पर स्वप्रतिबंध लगा दिया था। उन दिनों भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण की ओर हिंदू महासागर में बहुत दूर तक फैला हुआ था। अफ्रीका और सुमर के लोगों के समूह वहां बसने लगे। इसके अलावा भारत के केंद्रीय स्थान ने इसे एक प्रमुख व्यापारिक बिंदु बना दिया। हालांकि इन सभी आंदोलनों के साथ उनकी संस्कृतियां और उनके देवता भी आए जिनकी वे पूजा करते थे। अब मैं भारत के दक्षिणी सिरे के पास पलाबड़ा हूँ। वहाँ इसकी नाम का एक क्रूर देवता है। जबकि दक्षिण भारतीय मूर्तियों को ज्यादातर ग्रेनाइट पत्थरों से तराशा गया है, इसकी की मूर्तियों टेराकोटा से बनी है, जिन्हें कई रंगों से चित्रित किया गया है। इसके अलावा मेरी भाषा में इसकी नाम का अर्थ समझाने के लिए एक शब्द भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि ये मूर्ति निकट या मध्य पूर्व से आई होगी, जहां वे टेराकोटा से मूर्तियां बनाते थे। और चूंकि इसकी का नाम बाइबल के इज़ेकियल जैसा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसका मतलब एक मजबूत देवी हो सकता है। फिर ललिता नाम की एक और देवी थी, जिनके बारे में मैंने कभी ज़्यादा नहीं सोचा था, जब तक कि मैंने ललिता सहस्र नाम के बारे में नहीं सुना, जिसका अर्थ ललिता के 1000 नाम थे। भारतीय शब्दों में उसके नाम का अर्थ ये हो सकता है कि वह एक गोरे रंग की है, लेकिन भारत में उनके लिए कोई मंदिर नहीं है और उन्हें खाली के साथ पूरी तरह से भ्रमित किया गया है, जो ये काले रंग की है। हालांकि उसके नाम की ध्वनि से मुझे लगता है कि ये बाइबल का बुरा लिलित होना चाहिए, जिसे पहली महिला माना जाता है, जिसे परमेश्वर ने आदम के लिए एक साथी के रूप में बनाया था। हालांकि वह आदम की सहायक होने के बजाय इतनी प्रतिस्पर्धी हो गई कि उनका मिलन असंभव हो गया कि परमेश्वर को इस बार आदम की अपनी एक पसली से हव्वा का निर्माण करना पड़ा। द न्यू अमेरिकन बाइबल उसके बारे में निम्नलिखित कहती है: जंगली बिल्लियां रेगिस्तानी जानवरों से मिलेंगी, व्यंग्यकार एक दूसरे को बुलाएंगे, वहाँ लिलित आराम करेगी और अपने लिए आराम करने की जगह ढूंढ लेगी। खैर, जिन बातों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वे हमें परमेश्वर, शैतान, इतिहास
और हर चीज के उद्देश्य की एक बड़ी तस्वीर देती है। इन सभी के आलोक में हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अनंत काल के लिए परमेश्वर के पक्ष में हैं। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। ये तोहफा मुझे सालों पहले मिला था दोस्तों, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और मेरी इच्छा है कि आप भी परमेश्वर द्वारा दिए गए इस मुफ्त उपहार से मुंह न मोड़े। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।